हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में, एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन के बारे में, जो डिसाइड करता है किसी भी मेल की स्ट्रेंथ का, स्टैमिना का, जो डिसाइड करता है बोन ग्रोथ को, जो डिसाइड करता है किसी भी मेल की मसल ग्रोथ को, जो डिसाइड करता है सेक्सुअल ड्राइव को, सेक्सुअल स्ट्रेंथ और स्टैमिना को। जिस पर टिका हुआ होता है उसकी पूरी ओवरऑल ग्रोथ, मेल फर्टिलिटी और स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी टेस्टोस्टेरोन पर ही निर्भर करती है। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी हेल्दी एडल्ट के अंदर 300 टू 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल होना चाहिए, जिसको बहुत आसानी से एक ब्लड टेस्ट के जरिए से किया जा सकता है। यह ब्लड टेस्ट सुबह के वक्त में 7, 8, 9, 10 बजे के बीच में किया जाता है। माना जाता है कि उस समय पर सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल 300 से नीचे होना किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। देखा जाता है कि जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं, उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ, बॉडी की स्टैमिना कम हो जाती है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में ठीक से इंडल्ज नहीं हो पाते, उनकी सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो जाती है, सेक्सुअल डिजायर भी कम हो जाती है। कई बार वो लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, उनके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो जाती है, हेयर की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। और अगर छोटे बच्चों के अंदर जब वो ग्रोइंग फेज में होते हैं, वहां पर टेस्टोस्टेरोन उनकी बोन और उनकी मसल्स की ग्रोथ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और अगर ऐसे समय पर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए तो वो बच्चे अच्छी बोन हेल्थ, बोन ग्रोथ और मसल ग्रोथ भी नहीं ले पाते। आमतौर पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से नीचे चला जाता है, जैसे ओल्ड एज में 45-50 साल के बाद धीरे धीरे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होने लगता है और घटने लगता है। इसके अलावा ओबेसिटी, इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, इसके अलावा लीवर और किडनी की बीमारियां भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को घटा देती हैं। इसके अलावा एचआईवी और एड्स भी बहुत बड़े कारण हैं जो किसी भी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को घटा देते हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल के घटने से एक एडल्ट मेल अपनी रूटीन की एक्टिविटीज को एनर्जेटिकली नहीं कर पाता। एक जिम में जाने वाला एडल्ट अपने जिम से बहुत अच्छी मसल मास गेन नहीं कर पाता। एक 45-50 साल से ज्यादा मिडिल एज या ओल्ड एज ग्रुप के लोगों को कमजोरी का एहसास होने लगता है। बच्चे जो कि ग्रोइंग एज में हैं, वहां पर भी अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट गया तो वो भी ठीक से अपनी बोन्स और मांस की ग्रोथ नहीं ले पाते। इसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर रखना बेहद जरूरी है। आज इसी के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसी हर्ब्स के बारे में जो बॉडी के अंदर अगर आप कंज्यूम कर लें तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़िया, बेहतरीन रहने वाला है, हाई रहने वाला है, नॉर्मल रेंज में रहने वाला है। सबसे पहले उसके अंदर जो हर्ब आती है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं वो गोखरू है। गोखरू को ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस भी कहा जाता है। रिसेंट स्टडीज के अंदर पता चला है कि इस गोखरू में मौजूद फाइटोएक्टिव्स, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में जाने के बाद हाइपोथैलेमस जो कि एक ब्रेन का हिस्सा है, उन रिसेप्टर्स पर जाकर अटैच हो जाता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसकी अगर सिर्फ 1 से 2 ग्राम की मात्रा दूध के साथ दिन में 2 बार अगर खाना खाने के आधे घंटे के बाद ले लिया जाए तो यह बेहद आसानी से और बेहद बढ़िया तरीके से टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है। इसके बाद दूसरी हर्ब अश्वगंधा, जिसे बोटानिकली विदानिया सोमनीफेरा बोला जाता है, वो भी एक बहुत साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड हर्ब है। आयुर्वेद में भी हजारों साल से इस्तेमाल होती आ रही है और आज साइंटिफिक स्टडीज के अंदर भी ये साबित कर दिया गया है कि ये बेहतरीन तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकती है। माना जाता है कि अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है जो कोई भी एडल्ट कितने भी लंबे समय तक हेल्दी या अनहेल्दी कंडीशन में रेगुलरली ले सकता है। इसकी अगर 1 से 2 ग्राम की मात्रा सुबह शाम आधे या 1 कप दूध के साथ खाने के आधे घंटे के बाद ले लिया जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नॉर्मल रखने में, बेटर रखने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। एक रिसेंट स्टडी के अंदर देखा गया है कि अगर जब ये यंग एडल्ट्स को दिया गया, इसका रेगुलर इस्तेमाल किया गया सिर्फ 90 दिनों तक, तो लगभग 17%, 17% तक टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इसने बढ़ा दिया। और तीसरे और लास्ट इंग्रेडिएंट के बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं, बहुत फेमस है। लोग कई बार उसे सिर्फ सेक्सुअल स्ट्रेंथ से जोड़ लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है वो मेल स्ट्रेंथ के लिए काफी है, बेहतरीन है। सिर्फ सेक्सुअल स्ट्रेंथ नहीं, पूरी ओवरऑल आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए वो जरूरी है, जिसे बोला जाता है शुद्ध शिलाजीत या ब्लैक बिटुमेन, जो कि अगर रेगुलरली इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत आसानी से, बहुत तेजी से टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है। इसके अंदर मिलने वाले बहुत सारे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स और खास तौर पर फुलविक एसिड
जो कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सिर्फ 250 mg की डोज अगर सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे के बाद दूध से या गर्म पानी से ले ली जाए तो ये बेहतरीन दवाई है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की। एक रिसेंटली पब्लिश हुई स्टडी के अंदर देखा गया है कि अगर इसे लगातार 3 महीने तक ले लिया जाए तो ये लगभग 20% तक टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट जिनके बारे में मैंने आपको आज बताया, आपको बात की, इन तीनों को अगर इकट्ठा भी ले लिया जाए तो डेफिनेटली आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को अच्छा रख सकते हैं, आप अपनी बॉडी की ग्रोथ को अच्छा रख सकते हैं, आप अपनी बोन्स, अपनी मसल्स की ग्रोथ को हेल्दी रख सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ, अपने स्टेमिना, अपने विगर, अपनी विटैलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सेक्सुअल ड्राइव को आप स्ट्रांग रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं।